लेकिन अल्टीमेटली दुकानदारों को तो नुकसान है ही है। कोई जब कस्टमर ही नहीं आएगा, सेल ही नहीं होगी तो कहाँ से उनके घर चलेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा ही इस महीने तक ऐसा ही चलता रहा तो दुकान बंद कर दूंगा मैं। जी बिल्कुल बंद कर देंगे। कहाँ से आएगा खर्चा, कहाँ से लाएंगे खर्चा हम। लॉकडाउन सही नहीं है, गरीब लोगों की परेशानी है बस खाली। हाँ, गरीब आदमी देखो मर रहा है, पैसा वाले तो सब तो घर में कोठी में रुपया खर्चा करते हैं। इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर कल आपने देखा होगा एमएमसी न्यूज के जरिए ग्राउंड रिपोर्ट पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन आज जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कोरोना को लेकर जो गिरावट आई थी वो अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से गिरावट में इजाफा होने वाला है। ये तस्वीरें आपके सामने है, देखें सभी छोटी छोटी दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, लोग हैं, हुजूम है। क्या इस तरीके से सन्नाटा, जिस तरीके से कल शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहा है, उस लॉकडाउन की वजह से ये जानकारी पा रही है कि जो केसेस 18,000 मामले सामने आए थे राजधानी दिल्ली में, अब वही मामले हो सकता है उसमें कभी इजाफा भी हो सकता है। इसलिए हम ग्राउंड रिपोर्ट पर मिले, ये तस्वीर भी दिखाएं। यहाँ पर किसी भी तरीके से, हालांकि रोड पर इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप नहीं कर सकते हैं। तमाम लोग रोड पर नजर आ रहे हैं। क्या 2 दिन के लॉकडाउन का असर राजधानी दिल्ली में दिखने वाला है? जिस तरीके से केसेस में काफी कमी आई है, वो कमी कहीं ना कहीं कह सकते हैं हो सकता है इसमें इजाफा हो जाए। ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। मार्केट पूरी तरीके से खुली हुई है, बस में लोग भरते हुए नजर आ रहे हैं, दुकानों पर लोग जो है वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का फिलहाल कोई असर यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। रोड की भी तस्वीर दिखाएंगे, तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इनसे बात करते हैं। अंकल इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। कल लॉकडाउन था दिल्ली में और शनिवार को भी लॉकडाउन था। शनिवार रविवार को लॉकडाउन हुआ जिसकी वजह से कोरोना में कमी आई है। 18,000 मामले थे, अब 12,000 आ गए हैं। तो लॉकडाउन का असर किस तरीके से दिख रहे हैं आपको मैं बता रहा हूँ, देखो मैडम ऐसा है, यहाँ पर जैसे लॉकडाउन लगता है तो मास्क लगा के चलिए आप। हाँ। और जैसे आप डायरेक्शन जो होती है कैसे कही जाती है, हाँ। वो उसको चलिए, थोड़ा साड़ी बना के चलिए, ग्राहक को दिखा के चलिए, है ना, ऐसे ही रहना चाहिए। और ऐसे देखो लॉकडाउन तो सही किया, मगर जैसे प्रदूषण भी ज़्यादा होता है और जैसे मरीज भी ज़्यादा हो रहे थे, अब मरीज कम हो गए, हमारी वजह से ही तो कम हुए। हम 2 दिन दुकानें बंद रही हैं, उस दुकान को लेकर आप परेशान हुए या फिर सही है फैसला? इतना है ना, देखो मैडम हम इतने परेशान हो गए, मेरे घर पे तो खाना भी नहीं बनाता रात को खाना ही बना। बीवी कह रही काम नहीं हो रहा, क्या करोगे, तो कह रहा सब्जी लगा लो। तो हमने सब्जी में हम क्या कमाएंगे 2 दिन में, मेरा काम ये है। सही बात है जी। तो क्या लॉकडाउन सही है या नहीं? नहीं, लॉकडाउन सही नहीं है, गरीब लोगों की परेशानी है बस खाली। हाँ, गरीब आदमी देखो मर रहा है, पैसा वाले तो सब तो घर में कोठी में रुपया खर्चा करते हैं, और जो गरीब आदमी है ना वो परेशान हो रहा है। वो परेशान हो रहा है। ये दुकानदार थे, हालांकि जिस तरीके से लॉकडाउन का असर इन्होंने बताया कि 2 दिन लॉकडाउन की वजह से घर पर खाना नहीं बना और पत्नी जो है वो डांटने लगी कि सब्जी की मंडी जो है उसमें काम करने के लिए जाए, क्योंकि एसेंशियल जो सर्विसेज है वो खुले हुए हैं। लेकिन और भी लोगों से हम बात करेंगे कि क्या लॉकडाउन का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सिर्फ गरीब तबकों पर इसका असर डाल रहे हैं। इधर आ जाए, आप दुकानदार हैं जी। जिस तरीके से शनिवार रविवार को दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाता है, उसका असर किस तरह से हुआ आप लोगों को? बहुत बुरा असर है मैडम। बुरा असर है? हाँ जी। कल तो दुकानें सारी बंद थी, 1 दिन और 2 दिन बंद रहने से कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान होता ही है मैडम, रोज का नुकसान होता है। आज दुकान खुलने पर क्या फायदा हुआ? आज क्या फायदा कुछ नहीं है मैडम, नुकसान ही होता है। रात को 8 बजे पुलिस वाले बंद करवा देते हैं, 5 बजे आते हैं। तो दिल्ली सरकार जो लॉकडाउन लगवा रही है, क्या ये सही है? नहीं, लॉकडाउन जो तो बिल्कुल ही बंद कर दे, लॉकडाउन लगा दे बिल्कुल ही। बड़े बड़े दुकानें खुली रहती हैं, सब मार्केट इधर खुली रहती है, हमारे को भगा देते हैं 8 बजे। अच्छा, दुकानें खुली रहती हैं? हाँ, दुकानें खुली रहती हैं, अंदर सब खुला रहता है, हमारे को 8 बजे भगा देते हैं। तो जिस तरीके से इनका ये आरोप है कि छोटे दुकानदार जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन अंदर गली में जो बड़ी दुकानें हैं वो खुली रहती हैं। यहाँ पर इन लोगों से भी बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे, हालांकि ग्राहक है शायद, इनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर लॉकडाउन का असर जिस तरीके से देखते हैं, 2 दिन लॉकडाउन होता है दिल्ली में, उसकी वजह से केस कम होते हैं, मामले कम आते हैं। क्या लॉकडाउन रहना
सही है, फैसला सरकार का सही है या फिर नहीं लगना चाहिए? ठीक है मैम, लगना चाहिए लगना चाहिए। 2 दिन। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि 2 दिन लॉकडाउन की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हाँ मैम, वो तो है, नुकसान तो है, लेकिन 5 दिन तो चल रहा है ना। आपका क्या मानना है, लॉकडाउन सही है? हाँ, 2 दिन लगना चाहिए। लगना चाहिए। जी। तो इन लोगों का मानना है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन जो दुकानदार हैं वो ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं हालांकि किताब की दुकान पर मौजूद हूँ, स्टेशनरी शॉप पर, लेकिन जो बच्चे लक्ष्मी नगर में रहते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, क्या वो लोग चले गए? क्योंकि अभी जो दुकान है इस पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई किताब खरीदने के लिए नहीं आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से किताब को लेकर, बिक्री को लेकर कितनी समस्याएं आ रही हैं और क्या कुछ नुकसान इनका हो रहा है। जी, जिस तरीके से आप किताब की शॉप है आपके पास, यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह आते होंगे, लॉकडाउन हुआ है, कोरोना का लोगों में एक तरह से खौफ देखा जा रहा है, क्या असर आपको देखने को मिल रहा है? क्या असर बताएं, मतलब दुकानें जिनकी महंगी महंगी हैं, जो मेन रोड की दुकानें हैं, उनकी महंगी महंगी दुकानें हैं, उनकी दुकानें तो बंद करवा दे रहे हैं। एक दिन खुल रही है, एक दिन बंद हो रही है, 2 दिन वैसे बंद है। कोचिंग सारे बंद कर दिया इन्होंने, ठीक है, कोचिंग पहले ही बंद है। अब बताइए कि दुकानदार किराया कहाँ से देगा, कहाँ से लाए? बच्चे हैं नहीं, पिछले बार लॉकडाउन हुआ उसमें बच्चे चले गए, इस बार लॉकडाउन हुआ फिर इसमें बच्चे चले गए, तो दुकानदार कहाँ से लाएगा किराया? मकान मालिक कोई किराया मानता नहीं है, बताइए कहाँ से लाएगा आदमी? रेहड़ी पटरी वाले के सारी खुली हुई है, रेहड़ी पटरी वाले के लिए कोरोना नहीं फैल रहा है। खाने पीने के दुकानों पे 20-20 लोग खड़े हैं, कोरोना नहीं फैल रहा है। किताब की दुकान पे लोग आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो उसके लिए कोरोना फैल रहा है। जबकि पहले से बच्चे, मतलब 90% बच्चे खत्म है, सब चले गए हैं, 10% बच्चा बचा हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो रहा है। इनका कहना है कि काफी बच्चे जो है, 90% बच्चे जो है वो घर को चले गए हैं, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, कोचिंग सेंटर बंद है, जिसकी वजह से इनको काफी नुकसान हुआ है। और इस नुकसानात की वजह से आप दिल्ली सरकार से क्या कुछ कहना चाहिए? दिल्ली सरकार तो कहती कि जिस तरीके से केसेस बढ़े उसमें कमी आए तो कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। मेरे हिसाब से तो देखिए, ये करना चाहिए, वीकेंड कर्फ्यू ठीक है, लेकिन बाकी के 5 दिन दुकानें, जितनी भी दुकानें हैं सारी खोल देनी चाहिए। नहीं तो अगर लॉकडाउन लगाना है तो फिर पूरा लॉकडाउन लगा दे, ताकि दुकान मालिक को पता लगे कि भाई दुकानें बंद है, लोगों को पता लगे कि भाई दुकानें बंद है। वैसे क्या फ़ायदा? ऑड इवन सिस्टम से दुकानदार भी परेशान है। इनका कहना है कि ऑड इवन नंबर से बेहतर है कि या तो फुल्ली लॉकडाउन सरकार लगा दे या फिर वीकेंड लॉकडाउन तक ही सीमित रहे। क्या? जी बिल्कुल सही है, जहाँ सही है, बिल्कुल सही है जी। जिस तरीके से इन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, यहाँ पर जो छात्र छात्राएं या फिर स्टूडेंट्स जो आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं। इनका कहना है कि 90% बच्चे जो घर को चले गए, जिसकी वजह से खरीदारी जो है नहीं हो पाती इनकी, और बिक्री नहीं होने की वजह से बच्चे रहेंगे नहीं तो खरीदेंगे कौन किताब, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। और आगे देखते हैं कि क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है। जी, मैं चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा ही इस महीने तक ऐसा ही चलता रहा तो दुकान बंद कर दूंगा मैं। जी बिल्कुल बंद कर देंगे। कहाँ से आएगा खर्चा, कहाँ से लाएंगे खर्चा? हम खर्चा निकलना चाहिए ना। जब कस्टमर आएंगे नहीं, सेल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर तो बंद ही करेगा आदमी, फिर बंद करके कुछ और कर लेंगे। यहाँ पर एक स्टूडेंट भी है। आप स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। गौतम, ठीक है, गौतम से भी बात करते हैं। गौतम, जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, वीकली लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से ये भी देखा जाए, लॉकडाउन की वजह से कम कमी तो आई है, यानी केसेस में काफ़ी कम हुए हैं। और जहां 18,000 केसेस थे, आज वही केस 12,000 हैं। तो क्या ये फायदेमंद है या नहीं है? फायदेमंद तो है मैम, बिल्कुल हाँ, फायदेमंद है लॉकडाउन से। सभी का मानना ये है, दुकानदार हो, इनका कहना है कि नहीं, लॉकडाउन से नुकसान हो रहा है। आप क्या कहेंगे? नुकसान तो एक साइड है, मगर एक साइड तो फायदा भी है, दोनों देखना है। जिस तरीके से कोचिंग सेंटर बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, आप लोगों को क्या लगता है? स्कूल कॉलेज फिलहाल तो बंद ही रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। बंद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इस कोविड की वजह से, इसलिए। ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर क्या समझ में आता है आपको? क्या इस पर पाबंदी होनी चाहिए? जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं, सभी जगह अलग अलग जगहों पर रैलियां हो रही, पाबंदी भी लगाई जा रही है, लेकिन 31 जनवरी तक जिस तरह स्कूल कॉलेज बंद करने की बात कही गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? अगर रैलियाँ हो सकती हैं तो फिर स्कूल भी चल सकती हैं, चल सकते हैं। चल सकती हैं।
बिल्कुल। तो ये स्टूडेंट हैं, इनका मानना है कि अगर रैलियां आप कर रहे हैं तो कम से कम स्कूल कॉलेज और प्लस में ये है कि दुकान को खोलने की अनुमति सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। तो इस वक्त मैं शोरूम में मौजूद हूँ, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक शॉप है ये और शोरूम भी कह सकते हैं। यहाँ पर गीज़र वगैरह सारी फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑड इवन का क्या असर इन पर हुआ है और इस बिजनेस को लेकर हम इनसे बात भी करेंगे यहाँ के ओनर से और जानने की कोशिश करेंगे ऑड इवन हो या लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ इनके काम पर असर हुआ है। सर, मेनली यही होता है कस्टमर को जो ऑड इवन के चक्कर में पता ही नहीं होता कि आज शोरूम खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा, इस कन्फ्यूजन में रह जाता है। और जो मेन सैटरडे संडे कोई काम होता है उस दिन वैसे ही बंद हो जाता है, सारा नुकसान ही नुकसान है। जिससे तो क्या लॉकडाउन लगाना सही है या नहीं है? अब ये देखो, ये तो गवर्नमेंट का काम है, अपने हिसाब से वो देखती है कि केस कितने आ रहे हैं, किस टाइप से है, लेकिन अल्टीमेटली दुकानदारों को तो नुकसान है ही है। कोई जब कस्टमर ही नहीं आएगा, सेल ही नहीं होगी तो कहाँ से उनके घर चलेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये असर सबसे ज़्यादा जो रोड पर दुकानदार हैं उनका मानना है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्या उसी हिसाब से आपको नुकसान हो रहा है? मैडम, सबसे बड़ी बात यही है कि जब कस्टमर की वॉकिंग ही कम हो जाएगी, कस्टमर आएगा ही नहीं तो नुकसान तो है ही। लेकिन दिल्ली सरकार तो कहती है कि लॉकडाउन बीच में इसलिए ब्रेक करने के लिए लगाया जा रहा है ताकि केस में कमी आ जाए और कमी आ जाने से हम सबको फायदा होगा ताकि फुल्ली लॉकडाउन ना लागे। वो तो एक सेकेंडरी बात है ना, वो तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखती है कि कैसे उनको क्या फ़ायदा होता है। लेकिन जनरली बात जो दुकानदार के लिए है वो यही है ना कि अगर लॉकडाउन होगा या ऑड इवन भी होगा तो उससे कस्टमर की वॉकिंग कम हो जाएगी। उनको ये नहीं पता लगेगा आज वो शोरूम खुलेगा या नहीं खुलेगा, वो दुकान खुलेगी तो घर ही बैठा रहेगा। और शनिवार को मेन जो काम होता था वो वैसे ही बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से कह सकते हैं कि लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है आप लोगों पर। तो इसके लिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार कहती है कि संपूर्ण लॉकडाउन न लगाया जाए, इसलिए आप लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज की अगर हम बात करते हैं 2 दिन लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से 2,70,000 केसेस थे पिछले दिनों और आज जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह दिखाया जा रहा है कम से कम 10 से 12,000 में जो केसेस उसमें कमी आई है, 2,60,000 मामले हैं। राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, राजधानी दिल्ली में कम से कम 12,000 अब केस आए जो कि पिछले दिनों 18,000 थे। तो कहीं ना कहीं कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिश तो चल रही है। हाँ, लेकिन ये है कि संपूर्ण लॉकडाउन से तो ये बेटर है, बिल्कुल। क्योंकि वो तो जिस तरीके से सर ये भी पूछेंगे आपसे सवाल, जिस तरीके से रैलियां की जा रही हैं राजनीतिक तौर पर जो चुनावी मुद्दे चल रहे हैं और ये कह सकते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, उसकी तैयारियां जोर शोर से है, तो क्या वहां पर रैलियों पर पाबंदी लगनी चाहिए या फिर कुछ और आपको ओपिनियन? इसके बारे में तो प्रधानमंत्री मोदी जी ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि हाँ, इस बारे में मैं नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन था उस वक्त लॉकडाउन के दौरान यानी कर्फ्यू के दौरान ये कह सकते हैं कि कोरोना में काफी इजाफा हो रहा था, लाखों लोगों की मौत हो रही थी। उस दौरान भी पश्चिम बंगाल में पूरी कैबिनेट ममता बनर्जी को हराने में लगी हुई थी। क्या ये असर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? देखो मैडम, इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। मैं तो लोकल की बात कर सकता हूँ, अपने यहाँ की बात करता हूँ। वहाँ के लोगों में क्या पता, हो सकता है ज़्यादा इम्यूनिटी हो, वो सहन कर सकते हो कोरोना को। लेकिन सबसे ज्यादा केसेस तो वहीं से आए थे। वो तो आए थे ना, वो तो आने वाले टाइम में ये बताएगा ना, अभी तो क्या बता सकते हैं। आने वाला टाइम बताएगा कि इन्होंने जो किया उसका क्या बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ। अभी तो एक हार जीत बनी हुई है कि कौन हारे कौन जीते, किसको हराया जाए। जो आम पब्लिक है उसको तो इससे लेना देना नहीं होता, वो तो अपने रोजी रोटी के चक्कर में ही पड़ी हुई है। तो रैलियों पर असर हो ना हो प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब देंगे, ये आपका कहना है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार यही कहते हैं, मंच से नजर आए थे कि हाथ धोते रहें, साफ रहें, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन नेताजी जो हैं वो रात दिन रैली में लगे होते हैं, इसमें आप लोगों को कोई फायदा और नुकसान नहीं होता नजर आता है। लेकिन जब रिजल्ट आने के बाद ये कहा जाता है कि कोरोना में काफी इजाफा है, इसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट पर हम मौजूद थे और जानने की कोशिश करें, छोटी बड़ी सभी दुकानों पर जाते हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लॉकडाउन में किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है, चाहे वो बड़ी दुकान हो छोटी दुकान हो, सभी पर इसका असर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है।